हाय स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हरिओम अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लेक्चर्स बाय हरिओम सर में आपका स्वागत करता हूं। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ जो कि आज हम सीखने वाले हैं विलयन के चैप्टर में मोललता। मोललता क्या है? यानी विलायक के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम उस विलयन की मोललता कहते हैं। यानी डेफिनेशन की बात करें क्या है, यानी 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम विलायक 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं यानी क्या है, जो विलायक है हमारा उसकी मात्रा होनी चाहिए 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम में यदि विलेय का 1 मोल उपस्थित है तो उसको हम कहते हैं विलयन की मोललता। डेफिनेशन भी हमारी यही है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। अब क्या है, अब आगे लिख सकते हैं कि इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m से प्रदर्शित कर रहे हैं तो फार्मूला क्या हो जाएगा? अगर हम मोललता की बात करें तो मोललता क्या है अपनी? मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का जो भार है वो किलोग्राम में होना चाहिए। विलायक का भार हमने मान लिया किसमें है? केजी में, किलोग्राम। अब इसका हम फार्मूला देखें तो हमने किससे प्रदर्शित किया? स्मॉल m से। तो हम क्या कर सकते हैं? स्मॉल m इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से तो स्मॉल n, और क्या है? विलायक का भार है तो विलायक का भार का है कैपिटल W, काहे में है? केजी। तो ये अपने पास एक फार्मूला हो गया काहे का? मोललता का, यानी स्मॉल m इक्वल टू स्मॉल n अपान कैपिटल W। स्मॉल m क्या है? मोललता है। स्मॉल n क्या है? विलेय के मोलों की संख्या है। कैपिटल W क्या है? विलायक का भार, वो भी काय में होना चाहिए? किलोग्राम में। अच्छा, विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो हम जानते ही हैं विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालें। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? विलेय का ग्राम में भार, विलेय का जो भार है वो काहे में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए, अपान विलेय का ही अणुभार होना चाहिए। विलेय का अणुभार तो इसको हम स्मॉल m से इसको भी प्रदर्शित करते हैं। तो अब इसका फार्मूला अगर हम देखें, पूरा फार्मूला देखें मोललता का, तो क्या हो जाएगा? मोललता का पूरा फार्मूला यानी मोललता बराबर n की जगह पर क्या रखेंगे? स्मॉल w अपान स्मॉल m टोटल अपान कैपिटल W, वो काहे में? केजी। तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय का ग्राम में भार अपान विलेय का अणुभार टोटल अपान विलायक का भार काय में है? केजी में है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? अब मोललता हमने सीख लिया। अच्छा, एक पॉइंट ये है कि नोट पॉइंट इसका ये है कि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता। क्योंकि द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता है। ये निर्भर नहीं करता, ये एक अच्छी बात है यहाँ पर।
क्या है कि मोललता जो है ये ताप पर निर्भर नहीं करती है। रीजन क्या है? क्योंकि जो द्रव्यमान है उसमें वो आपका ताप पर निर्भर नहीं करता। अब हम सीखने वाले हैं यहाँ पर मोलल विलयन। मोलल विलयन क्या है इसकी भी बात कर लेते हैं। मोलल विलयन है कि जब 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का केवल 1 मोल उपस्थित होता है तो विलयन मोलल विलयन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, विलयन क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय का जब 1 मोल उपस्थित होता तो लिखेंगे 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल उपस्थित होने पर विलयन क्या कहलाता है? मोलल विलयन कहलाता है। मोलल विलयन कहलाता है। अब हम मोललता पर एक छोटे से न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। क्या कि न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं किस पर? मोललता पर ही। यानी हमने लिया कि एक लवण का अणुभार जो है, अणुभार 30 है, उसके 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम में, 250 ग्राम विलायक में घुली है करेंगे प्राप्त विलयन की मोललता बताइए। मोललता बताइए। ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि एक लवण का अणुभार जो है वो 30 है, उसकी 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम विलायक में घुली है। तो कह रहे हैं कि प्राप्त विलयन की मोललता बताइए। अच्छा, क्या क्या सवाल में दिया है वो हम लिख लेंगे। अणुभार दिया है कितना? 30। और यहाँ पर ग्राम में मात्रा दी है, यानी स्मॉल डब्ल्यू विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है? 3 ग्राम है। इसके बाद क्या है? 250 ग्राम, यानी कैपिटल डब्ल्यू कितना है? 250 ग्राम। इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे फटाफट से। क्या? 250 और बटे 1000, 250 बटे 1000। तो ये आएगा 3 जीरो नीचे है तो 1 2 3 हो जाएगा 0.25 kg। बात आसान है। तो फार्मूला हमारा क्या था? वो मोललता का फार्मूला क्या है? यानी मोललता बराबर विलेय का ग्राम में भार अपान विलेय का अणुभार टोटल अपान जो विलायक का भार है वो केजी में। बस तुरंत इस फार्मूले से लगा लेंगे। तो m इक्वल टू, यानी मोललता बराबर विलेय का ग्राम में भार कितना है? 3 ग्राम, तो 3 रखा बटे अणुभार कितना है इसका? यहाँ पर ग्राम में मात्रा कितनी है? ठीक है, 3 ग्राम। अणुभार कितना है इसका? 30, तो 30 रख दिया। और विलायक का भार जो है वो केजी में कितना है अपने पास? वो है 0.25। अब 30 से इसमें भाग करो। 30 में जब इसमें भाग किया तो हमने यहाँ पर देखा है, ऐसे कर लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, यानी 1/10 डिवाइडेड बाई 0.25। या इसको देखोगे तो ये 0.1 मिलेगा अपान 0.25। अब दशमलव हटाओ, नीचे क्या है? नीचे आपका एक अंक ज्यादा है तो एक जीरो ऊपर बढ़ेगा तो हो जाएगा 10/25। अब सीधे सीधे क्या कर सकते हो कि यहाँ पर 25 का भाग करो, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाओ और हो जाएगा 25 को 100। ये आ गया अपने पास आंसर 0.4। अब इसके मात्रक की बात क्या निकाल रहे हो? मोललता। तो मोललता क्या है? मोल प्रति किलोग्राम। क्यों? क्योंकि विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय का 1 मोल उपस्थित है, तो हम क्या करेंगे? 0.4 मोल प्रति किलोग्राम। तो हमने सीखा है आज मोललता और मोलल विलयन। मोललता क्या थी? 1 किलोग्राम विलायक में
उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम उसकी मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। नोट पॉइंट क्या है कि मोलरता जो है ये ताप पर निर्भर नहीं करती है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता है। और हमने फिर सीखा है एक यहाँ पर मोलर विलयन। मोलर विलयन में हमने क्या सीखा कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय का 1 मोल उपस्थित होने पर उसे हम मोलर विलयन कहते हैं। इसके बाद हमने मोलरता पर आधारित एक न्यूमेरिकल किया जिसमें था कि एक लवण का अनुभार 30 है, उसकी 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम विलायक में घुली है, प्राप्त विलयन की मोलरता बताइए। तो न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है वो हमने देखा। अणुभार दिया 30, लवण का अणुभार 30 दिया, लवण की जो मात्रा है वो 3 ग्राम दी है। कितनी है? किसमें घुली है? 250 ग्राम विलायक में। तो जिसमें घुली है वो विलायक है, उसकी मात्रा 250 ग्राम है। कन्वर्ट हमने कर लिया किलोग्राम में, तो 1000 से डिवाइड किया, 0.25 केजी हो गया। अब हम ये जानते हैं कि फार्मूला मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपान जो भार है वो किलोग्राम में। अब मोलों की संख्या को कैसे किया हमने? विलेय का ग्राम में भार अपान विलेय का भार टोटल अपान विलायक का भार किलोग्राम में। तो ग्राम में मात्रा कितनी? 3 ग्राम, वो रख दी। अणुभार कितना हमारे पास है इस लवण का? 30 रख दिया। अब विलायक का भार कितना है? 0.25 केजी, वो रख दिया। इसको हमने डिवाइड किया तो 1/10 आया, अभी 0.1 आ जाएगा अपान 0.25। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 0.4 मोल प्रति किलोग्राम। तो ये था वीडियो आज का। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है इसको जो है कमेंट्स में जरूर बताएं, और इसके बाद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए जय हिंद।